जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज अघोई अष्टमी के दिन मैं आप सभी बच्चों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमें माँ होने का एहसास कराया। आप लोगों ने ही हमें पूर्णता का एहसास कराया। आपको पता है, जब एक स्त्री की शादी होती है ना, जब एक लड़की की शादी होती है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके मन में। पता नहीं कैसे ज़िंदगी बीतेगी, पता नहीं क्या होगा, है ना, पता नहीं मैं निभा पाऊँगी कि नहीं निभा पाऊँगी। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हैप्पीनेस होती है बट डाउट्स के साथ हैप्पीनेस होती है। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है ना तो उसे कोई डाउट नहीं होता। वो उसको पता होता है कि जो नन्हा सा बेबी आने वाला है, जो भी मेहमान उसकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो भी एक प्राणी उसकी लाइफ में वो जो क्रिएट कर रही है ना, वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ खुशी देने के लिए आ रहा है। तो आप लोगों ने हमें वो एहसास कराया जिसमें कोई डाउट ही नहीं होता। आप हमारे लिए इतने प्रीशियस हो। तो आज अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा है आपकी मम्मा ने, और आपको हम भर भर के दुआएं दे रहे हैं, भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप, और इसके साथ ही साथ आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहो, जहाँ पे भी रहो, तरक्की करो और एक अच्छे इंसान बन के सामने आओ। आज ना मैं एक काफ़ी दिनों के बाद एक क्वेश्चन ले रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, मुझे एक 16 इयर्स के बच्चे ने भेजा है मध्य प्रदेश से। उसने मुझे पूछा है कि मैम, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता, सुनता भी है कि नहीं। उसने ये बात पूछी है। तो बेटा, आपको इस चीज़ को समझने के लिए भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता, है ना, या सुनता है भी कि नहीं, तो इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखो क्या हुआ, एक बार श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने, रुक्मणी जी और उनकी रानियाँ उनको खाना परोस रही थी। तो जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, वो तेज़ी से निवाला छोड़ के परेशान होकर भागे, बाहर की तरफ चले गए। सब लोगों को लगा कि क्या हो गया, आखिर ऐसे श्री कृष्ण खाना छोड़ के क्यों आगे चले गए। और देखा कि कुछ ही क्षण के बाद श्री कृष्ण वापस आ गए। और जब वो आए तो वो बहुत परेशान थे, उनकी आंखों में अश्रु था, और फिर वो बैठ के शांत भाव से वो अपना भोजन करने लगे। तो रुक्मणी माँ ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप इतनी तेज़ी से व्याकुल होकर आप बाहर की तरफ निकले, बाहर गए और कुछ ही क्षण के बाद वापस आ गए, ऐसा क्या था, क्या हो गया, कोई परेशानी या क्या समस्या है। तो श्री कृष्ण ने कहा, समस्या मुझे नहीं थी, समस्या मेरे एक भक्त को थी। वो भक्त जिसने मुझ पे ही अपना दिल लगा दिया था। वो भक्त जो दिन रात मेरा सुमिरन करता था। उसके पास एक तारा था, वो उस तारे को बजाते हुए मेरे भजन गाया करता था और मुझे बड़ा प्रिय था। तो रुक्मणी माँ ने कहा, तो क्या हुआ फिर। तो उन्होंने बोला कि मैं जब गया तो मैंने मतलब मेरे जो वो भक्त था, उस पर कई सारे लोग उस पर पत्थर मार रहे थे, उसके शरीर से खून बह रहा था, और मैं व्याकुल हो गया अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर, इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए भागा। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मेरे भक्त ने वो एक तारा जो था, जो उसमें भक्ति का प्रतीक था, उसने उसे तोड़ दिया और खुद पत्थर उठा लिया, इसलिए मैं वापस आ गया। यानी उसने मेरे ऊपर विश्वास जो था ना, वो खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और खुद ही अपने लिए न्याय करने के लिए उसने पत्थर उठाकर लोगों पर मारना शुरू कर दिया। तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है ना। तो इससे क्या सीख मिलती है बेटा, इससे ये सीख मिलती है ना कि जब भी हमारा बुरा समय चलता है, जब भी हमें तकलीफ़ होती है, जब भी हमें परेशानी होती है, हम इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं कि हम अपने इष्ट पर विश्वास उठा देते हैं। हम उन पर विश्वास कर नहीं पाते, हम उन पर विश्वास टिका नहीं पाते। और जब भगवान आते हैं ना, आने वाले होते हैं हमारे को हेल्प करने के लिए, तब पता चलता है कि विश्वास टूट गया और हमें लगता है ईश्वर हमारी सुनता नहीं है, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता, या वो कोई शक्ति ही नहीं है। ऐसा डाउट हमारे मन में होता है। क्योंकि आज बात डाउट की है, इसीलिए मैंने इसे कंटिन्यू किया। तो बेटा, ये बात सोचो, एक बात बताओ, अगर कुछ बनाया है हमने, कोई क्रिएशन किया, एक सेकेंड रुको, मैं खुद दिखाती हूँ आपको। देखो, ये एक फ्लावर पॉट है जिसमें कुछ बच्चों ने, इसमें क्या है,
पेंटिंग करी हुई है, कुछ क्ले लगाया है, अगर ये आपने बनाया और ये टूट जाए, आपको तकलीफ़ होगी ना। तो सोचो, जब ये हैंडमेड मतलब एक सिंपल सा निर्जीव चीज़ है, इसको अगर आपने बनाया और ये टूट गया तो कितनी तकलीफ़ होती है ना, होती है ना। उसी तरह क्या उस परम शक्ति को तकलीफ़ नहीं होती होगी जब हम टूटते होंगे? क्या उस परम शक्ति को दर्द नहीं होता होगा जब हमें दर्द होता है? डेफिनेटली होता है बेटा, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता। आप कोशिश करते रहो, आप अपने इष्ट पर विश्वास बना के रखो। जब आपका समय आएगा ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको लगेगा। और बेटा आज आप 16 इयर्स के हो, आज से ये क्वेश्चन आपने पूछा, ये आपकी हिम्मत है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है और आप यूट्यूब में देखो ना, बहुत सारे लोग इसको सर्च भी करते नहीं नज़र आते, लेकिन आपके मन में ये भाव है, आपने इसको पूछा, यही बहुत बड़ी बात है। आज से अगर आप 20 साल बाद की बात देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये क्या ही था, ये तो मजाक था। तो हर मुसीबत हमें निखारने के लिए आती है, हर तकलीफ़, हर चोट हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। तो अपने ओवरऑल द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी और मॉरल ऑफ द लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि कभी भी अपने ऊपर, अपने इष्ट से, उस यूनिवर्स से, उस परम शक्ति से, उस परम सत्ता पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। ईश्वर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं ना, तो फिर किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जय हिंद, कीप शाइनिंग, खूब खुश रहो और हमेशा अच्छा करते रहो।